माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो कि नाबार्ड का असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट 2023 के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। इसके साथ साथ काफ़ी सारा वैकेंसीज है, तो मैं मेनली असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट के बारे में बताएंगे। सैलरी 80,000 अप्रॉक्स, ऑल इंडिया वैकेंसीज है। इसमें साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सैलरी और पोस्ट एंड ETC के बारे में आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टूडेंट। ये देखिएगा, ये नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे ये ऑफिसर गेट का ये है। तो बहुत रल कोई फील्ड वगैरह में जाना नहीं पड़ता है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट में एक मैनेजर का काफ़ी ब्रांच का सब जुड़ा रहता है, उसका मैनेजर का बहुत एक डेस्क मिलता है, आप अलग से रूम वगैरह मिलते हैं। तो इसी में आप लोग का बहुत ही ये डिजर्व करते हैं। तो ये जी जान लगा दीजिएगा। और एनी ग्रेजुएट तो ओके, चलते सब्जेक्ट में। फर्स्टली डिस्कस करेंगे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। ये देखिएगा, ये फर्स्टली असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंक सर्विस, ये जनरल टोटल 77 है। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT में 40, अच्छा फाइनेंस में 15, अच्छा कंपनी सेक्रेटरी में 3, अच्छा सिविल इंजीनियरिंग में 3 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3, जियो इंफॉर्मेटिक्स में 2, अच्छा फॉरेस्ट्री में 2, फूड प्रोसेसिंग में 2, स्टैटिस्टिक्स में 2 और मास कम्युनिकेशन मीडिया स्पेशलिस्ट 1। टोटल 150 ये है, 150 कैटेगरी। उसके देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट डेट्स टाइमलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस, अच्छा इंटीमेशन चार्जेस देखिएगा। सेकेंड सितंबर 2023 से 23 सितंबर मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 तारीख को। देखिएगा, अभी काफ़ी से टाइम है। फेज़ 1, अच्छा प्रीलिमिनरी देखिए, फेज़ 1 प्रीलिमिनरी ये बहुत ही ये फास्ट प्रक्रिया रहता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 16 सितंबर 2023 टेंटेटिवली। और नंबर रिजर्व द राइट टू मेक चेंज द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये अलग से टर्म्स में हो जाए, कभी कोई सर्कमस्टेंसेस होता है, चेंजिंग हो सकता है। ये देखिएगा, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A RDBS के अंदर आता है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A in the rural development banking service RDBS in the National Bank of Agriculture and Rural Development NABARD. Candidates can apply only online on NABARD websites जो ये मेंशन किया है। बिटवीन 2 सितंबर 2023 टू 23 सितंबर 2023 NABARD is an all India apex as organization wholly owned by the government of India and its equivalent opportunity employer। तो ये सब चीज़ देखिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट, ये जो मेंशन किया गया। नो अदर मोड submission of the application will be accepted by NABARD or help facility in case of any problem in filling up the form, payment of fee
अच्छा इंटीमेशन चार्जेस और इन डाउनलोडिंग द ऑफ कॉल लेटर। अच्छा कंप्लेंट में भी मेड इन मेड देखिएगा, इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन नवात ऑफिस, ये बताया गया। अच्छा इसमें और एक चीज़ हमारा दिमाग में आया, देखिएगा जो भाई लोग मैथ और रीजनिंग में कमजोर है, इसके लिए बहुत ही अच्छा ये एग्ज़ाम है। अच्छा कैटेगरी ये ये जो चीज़ देखिए वैकेंसी 2 कैटेगरी ये बिल बी लो विजन IB 02 कैटेगरी बी हेड ऑफ हायरिंग HH 2। अच्छा कैटेगरी सी में ऑन आर्म एफेक्टेड, देखिएगा ये अलग अलग कैटेगरी की वजह PWD का वो देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/9/2023 के मुताबिक आपको पूरा क्लियर हो चाहिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर RDPS among the option given in table 1 only one option. It is just clarified that candidate applying for assistant manager RDPS general cannot apply for another discipline और देखिएगा इसमें एक जो क्लियर मेंशन है, इसमें जितना कैटेगरी कोई एक ही आपको भर सकते हो। देखिएगा अगर कोई ऑप्शन में 2-3 भरते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाला जो फिलअप किया उसी को लिया जाता है। तो ये कैप्टन माइंड में रखेगा, एक ही पोस्ट के लिए आप लोग एक ही कैटेगरी को चुनना है। तो ये भी उसके बाद जनरल देखिएगा असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए जनरल के बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ ए मिनिमम 60% मार्क। SC ST PWD एप्लीकेंट देखिएगा इनको 60%, अब बाकी ये जो SC ST PWD के 55% होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जैसे कि MBA PG DM विथ ए मिनिमम 55% मार्क्स। SC ST PWD की 50%, इनको 5% छूट इन एग्रीगेट। और जैसे मान लो CA CS ICWA और PhD होल्डर फ्रॉम इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स बाय, मान लो इनके लिए कोई देखिएगा ये रिपीट कर रहा हूँ, CA CS ICWA और PhD ये कोई परसेंटेज हो, कोई मेंशन नहीं है। आप अगर क्वालिफाइड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क। और SC ST OBC की जो 5% छूट देते हैं उसी हिसाब से 55% इन एग्रीगेट। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 55% मार्क्स। और SC ST 50% मार्क्स। ये चीज़ अब फाइनेंस में BBA देखिएगा, BBA फाइनेंस भी एक चीज़ है, इसमें बीकॉम मेंशन नहीं किया। तो जो जिस फील्ड में है BBA फाइनेंस बैंकिंग BMS फाइनेंस बैंकिंग विथ 60% मार्क्स। और SC ST 55% इन एग्रीगेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC। और अदर अगर 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस फुल टाइम MBA जो फुल टाइम MBA फाइनेंस MMS फाइनेंस डिग्री विथ 50% मार्क्स। SC ST PWD 50% मार्क्स एग्रीगेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज। ये सब इनके लिए कैंडिडेट will be required to submit the certificate from university institution regarding specialized in finance। जो किस फील्ड में या ये तो। और इसमें भी और एक ऑप्शन दिया गया
बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस with 60% marks, SC to 55% मार्क एग्रीगेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट UGC, ये सब और भी इसका भी काफ़ी ऑप्शन दिया। ये ऑप्शन आप अपना देख लीजिए क्या चाहे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए कोई नहीं है, खाली बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI। द मेंबरशिप ऑफ ICSI must have been obtained on and before 1 सितंबर 2023 के। सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए सिविल इंजीनियर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। SC PWD एप्लीकेंट 55% मार्क्स और इन एग्रीगेट। और पोस्ट ग्रेजुएट अगर डिग्री वाला होल्डर है तो सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स और SC ST में 50% मार्क्स इनको। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये सभी काफ़ी सारे अभी सभी बराबर है, तो इसी के नॉर्मल में 60%, SC ST के लिए 55% और बाकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो 55% अरे 50%। ये जियो इंफॉर्मेटिक में वो सेम एज BTech BSc डिग्री इन जियो फॉर्मेटिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, उसी हिसाब से ME इसमें देखिएगा। और उसमें ME MTech MSc हो डिग्री इन जो इन इंफॉर्मेटिक विद 55% और SC ST OBC के 50%। अच्छा, फॉरेस्ट्री के लिए देखिए बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क्स। और पोस्ट ग्रेजुएट कोई सेम है 55% है 60 से 50% SC ST के लिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए सही बैचलर डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर के लिए 55% और SC ST के लिए 50%, ये सब चीज़। और स्टैटिस्टिक के लिए बैचलर डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इन इंस्टीट्यूशन विथ 60% और पोस्ट ग्रेजुएट वही 55 अनरिजर्व के लिए। और SC ST PWD के लिए 50%। और मास कम्युनिकेशन मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए वो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए मास मीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन 60% और 50% और 55% और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 55% और SC ST PWD के लिए 50%। तो ये है ऑप्शन वाले जो है दिए गए ये भी, तो इसी हिसाब से देखिएगा। अच्छा, सम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डू नॉट अवार्ड क्लास और परसेंटेज, तो ये मार्क का भी कोई दिया जाता है, उसी हिसाब से आप लोग देखें 6.75 मिलेगा तो उसको 60%, 6.25 देते हैं तो उसका 55%, और 5.75 देगा तो उसको 50% माना जाएगा, और 5.25 देगा तो 45%। ये चीज़ है, कोई ये मार्क अलॉटेड होता है तो इसी हिसाब से ये माना जाएगा। तो ये देखिएगा, इंडिकेट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबल नेचर ऑफ वर्क टेक्निकल डिसिप्लिन। तो ये आप लोग अपना टेक्निकल डिसिप्लिन के फील्ड के हिसाब से देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो अब लोग अपना तरफ से एज लिमिट देखिए कैलकुलेशन करिएगा। 1 सितंबर 2023 के हिसाब से कैंडिडेट्स मस्ट बी बिटवीन 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। ये दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1993 और नॉट लेट देन गोल्फ 1 9 अल्फा 1 रेडी हो जा, इधर से निकल गया 1 सितंबर 2022। तो ये सब ठीक है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आप लोगों को ये
देखिएगा अच्छा टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 में 30 नंबर। अच्छा कंप्यूटर नॉलेज में 20 में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अच्छा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अच्छा डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन में 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन में 20 में। अच्छा इक्वल सोशल इशूज इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अच्छा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क है। ये देखिएगा हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन होगा। टाइम रहेगा कंपोजिटिव टाइम 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स आप लोगों को ये टाइम में 200 मार्क का एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो आप लोगों को डिस्कस किया जाए द सिलेक्शन विल बी द 3 फेजेज एज फर्निश्ड बिलो। ये प्रीलिमिनरी जो आप लोगों को डिस्कस किया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के करने के बाद उसके बाद आएगा मेन एग्जामिनेशन टेस्ट। देखिएगा मेन एग्जामिनेशन टेस्ट में ये पेपर 1 है जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा 3 क्वेश्चन 100 मार्क 90 मिनट्स। ये डिस्क्रिप्टिव आंसर टू द टाइप यूजिंग कीबोर्ड। देखिएगा ये आप लोगों को जैसे कीबोर्ड दिया जाएगा, कीबोर्ड में आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 100 मार्क देगा ना। एक टाइप राइटिंग में इसको रिप्लाई देना पड़ेगा इसी हिसाब से। और उसके बाद पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स रहेगा। और डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन रहेगा 6 क्वेश्चन रहेगा, उसका 50 मार्क्स 90 मिनट्स। ये डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइपिंग यूजिंग द कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। रिमेम्बरिंग द एनक्रिप्ट कीबोर्ड रहेगा। तो ये आप लोगों को कीप इन माइंड। तो अगर आप कैपेबल है तो इसी हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये लेकिन ये बहुत बढ़िया एनर्जेटिक पोस्ट है। उसके बाद देखिएगा इंटरव्यू। ये 54 क्वेश्चन रहेगा। कैंडिडेट में ऑप्टेड फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, ये 2 ऑप्शन का किसी को एक चुनना है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को इंटरव्यू के लिए तैयारी करना। ये घबराइए मत, आप लोग ये इसका गूगल के बेस में करने से लग जाइएगा प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद सिलेबस के डिटेल ये दिया गया है। सिलेबस 4 ये अपना कैटेगरी वाइज आप लोग एक सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ये जो दिया गया रूरल डेवलपमेंट ये तो अच्छा। बाकी इसके साथ देखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर फेज़ 1 विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर। तो इसी को आपका जो नियरेस्ट पड़ता है उसी के हिसाब से आप लोग ये एग्जामिनेशन सेंटर को चुन सकते हो। टोटल 33 एग्जामिनेशन सेंटर है। फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन। तो इसकी से ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर। तो इसके बाद फेज़ 2 के लिए आप लोग इसी हिसाब से चॉइस करके रखिएगा। एप्लीकेशन देखिए एप्लीकेशन फी ऑन रिफंड नॉन रिफंडेबल होता है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को कॉन्फिडेंस ऑन कन्फर्म होने के बाद आपको सेल्फ कन्फर्मेशन होने के बाद ये देखिए SC ST PW के लिए ये नील है। इंटीमेशन चार्ज 150 रुपया फॉर
और आधार्स के लिए 650 रुपया, 650 रुपया और 150 रुपया इंटीमेशन चार्ज लेके आधार के लिए 800 रुपया और SC ST OB PW के लिए 150 रुपया। तो ये नॉन रिफंडेबल होता है, तो इसी आधार पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द, ये जो मेंशन किया है www.nawad.org। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश ओनली। ऑप्शन फॉर द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज विल बी अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। डायरेक्ट गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन रजिस्टर, ये सब बाकी आप लोग अपना तरफ से देख लीजिए, काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और आपको नोटिफिकेशन के लिए चाहिए तो डायरेक्ट विकिपीडिया से ले सकते हो, और आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट ले सकते हो। देखिएगा डायरेक्ट नवाद वेबसाइट में जाइएगा, कैरियर नोटिस में जाइएगा, जाने के बाद रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर RDBS ग्रेड A 2003, इसी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर से केयरफुली पढ़िएगा, पढ़ के आपको ये बहुत ही लाजवाब पॉज ये किसी एम रहते हैं, ये बेसब्री से रॉयल फील्ड होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, भारत माता की जय। प्यारा सा लाइक कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बनाते रहेगा। इन फ्यूचर में ऐसे टाइप का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। ओके, जय हिंद, भारत माता की जय।